बच्चों टू वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अश्विन हायर एजुकेशन क्लासेस। तो बच्चों आज हम सब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट 2 पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो बच्चों प्रकाश के दृष्टिकोण से पदार्थ तीन प्रकार के हैं। इससे पहले हमने अपसारी समांतर और अभिसारी पढ़ चुका है। तो आज हमने कहा था कि प्रकाश के दृष्टिकोण से पदार्थ कितने प्रकार बताएंगे। तो प्रकाश के दृष्टिकोण से पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। सब्सटेंस फ्रॉम विच द स्टैंड पॉइंट ऑफ लाइट एरिया, ठीक है, पॉइंट ऑफ लाइट एरिया ऑफ थ्री टाइप्स। ओके, सो फर्स्ट, तो बच्चों पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ, ये तीन तरह के पदार्थ है। पहला मतलब ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, दूसरा पहला पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, दूसरा पारभासी मतलब ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस और अपारदर्शी मतलब ऑपिक्यूसेंट सब्सटेंस। लिखते हैं। तो बच्चों पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी मतलब पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार दिखाई दे, पारभासी ट्रांसल्यूसेंट एंड अपारदर्शी ऑपिक्यू। तो हम पहले जानेंगे पारदर्शी पदार्थ क्या, फिर पारभासी, फिर अपारदर्शी। तो पहले पारदर्शी के बारे में जानेंगे। बच्चों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। दर्पण होगा, उससे किरण आए तो किरण आर पार चली जाए। तो मतलब सब्सटेंस दर्पण पर आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण और टकरा कर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। सेकंड क्या होता हमारा, पारदर्शी हो गया, सेकंड पारभासी, पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिससे प्रकाश का किरण पूरा पूरा पार ना हो। मतलब ऐसा एक दर्पण हो जिससे प्रकाश की किरणों पर धुंधला जाए, मतलब पूरा तरह से पार ना हो, उसका कुछ ही हिस्सा, उस प्रकाश, उस लाइट का कुछ ही हिस्सा उस दर्पण से आर पार जाए। ठीक बच्चों, तो अगला है, पहला हो गया पारदर्शी, पारभासी, और तीसरा होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ ऐसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण पार ना हो, मतलब ऐसे दर्पण हो जिससे प्रकाश की किरण आए पर इसके पार न जाए। ऐसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण पार ना हो। ठीक है बच्चों। सब्सटेंस विच अलाउ पासेस ऑफ बीम, विच अलाउ डज नॉट पासेस ऑफ बीम। ओके, तो अगला अब हम आते हैं परावर्तन की तरफ, प्रकाश के परावर्तन की तरफ। बच्चों प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की जो किरण है किसी वस्तु पर टकराएगी, ठीक है, जैसे बना लिया हमने, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर टकराएगी तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इसे ही हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। मतलब आती है उसके बाद परावर्तित हो जाती, मतलब आपतित और परावर्तित। ठीक है, मतलब ऐसे मतलब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर आके टकराएं फिर उसी माध्यम में ही वापस चली जाएं। When a ray of light hit on an object, फिर मतलब टच करना, आखिरी साल में टच करते हैं। जब प्रकाश की किरणें इसको मतलब इस टकराती हैं उसके बाद परावर्तित हो जाती हैं। तो when ray of light hit on an object and then returns to the same medium, मतलब सेम डायरेक्शन में ही ये रिटर्न हो जाती हैं। ओके बच्चों, तो इसको लिख लीजिएगा, हम फिर से बोल दे रहे हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर आके टकराती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर आके टकराती हैं, वह पुनः उसी माध्यम में ही वापस चली जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब when ray of light hit on an object and then return to the same medium। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों दर्पण से टकराकर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय हिटिंग ए मिरर। तो देखते हैं कैसे होता है। जैसे दिस इज ए मिरर, ये एक दर्पण है। ओके ओके बच्चों, ये दर्पण है। तो प्रकाश से टकरा, मतलब दर्पण से टकराकर प्रकाश का मतलब ये प्रकाश जो आई इस दर्पण से टकरा गई और उसी माध्यम में उसी वेग से वह वापस चली गई। नहीं, यहाँ पे ऐसे बनेगा क्योंकि वापस जा रही है ना। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय हिटिंग ए
मिरर, दर्पण से टकराकर प्रकाश का परावर्तन, मतलब आई ये किरण दर्पण से टकरा गई और उसके बाद वापस उसी माध्यम में उसी वेग से वापस चली गई। चलिए हम परावर्तन के नियम बताते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम हम जानते हैं कि जो किरण वापस आके दर्पण, मतलब जो प्रकाश की किरण दर्पण से आके टकराती हैं उसे हम आपतित किरण कहते हैं। मतलब आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं बच्चों। ओके, मतलब इस किरण को आपतित कहेंगे। अब टकरा गई तो टकराने वाली बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। ओके, आपतन बिंदु। अब फिर टकरा के जो किरण मतलब ऊपर चली जाए इसको हम परावर्तित कहेंगे, परावर्तित किरण। और ये जो बीच में लंब है, यहां कोण बनता है दो जगह, इसे आई स्मॉल आई से और इसे स्मॉल आर से निकालते हैं, मतलब इस कोण को लिखते हैं। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, इसे आपतन कोण कहते हैं, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो मतलब अब हम सबका इंग्लिश लिख देते हैं। तो बच्चों ये किरण हम देखिए फिगर बना दिया है, मतलब आने वाली किरण आपतित किरण, यहां से बिंदु से परावर्तित होने वाली किरण परावर्तित किरण, बिंदु जो जिस पर दो किरणें आप मतलब छुई हुई हैं इसे आपतन बिंदु, और बीच में खींचा गया लंब। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बना कोण आई स्मॉल मतलब आपतन कोण एंगल को, मतलब इंसिडेंट एंगल को स्मॉल आई से एंड रिफ्लेक्टेड एंगल को स्मॉल आर से। ठीक है बच्चों, और दोनों के बीच बना कोण आपस में बराबर होता है। मतलब आपतित किरण को इंग्लिश में इंसिडेंट रे, आपतन बिंदु को इंसिडेंट पॉइंट और परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे। चलिए अब हम इसके कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो हम नियम जानते हैं कि आपतित किरण मतलब आने वाली किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित मतलब आपतित और परावर्तित दर्पण मान लेते हैं। ठीक है, और आपतन बिंदु से डाला गया लंब, यह आपतन बिंदु हो गया, इससे डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट पॉइंट। तीनों जो है तीनों एक ही पॉइंट पर है ना, एक ही पॉइंट पर है, तो एक ही तल, वही मतलब है एक ही तल पर स्थित होते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पर बने होते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही लाइन पर बने होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे बराबर होता है। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कैसे लिखेंगे, आपतन कोण बराबर, ये भी एक नियम हो गया, दूसरा नंबर नियम, भी पहला नंबर नियम, परावर्तन कोण। आपतन कोण का मतलब आपतन कोण जो था इंसिडेंट एंगल, इसका जो है वो साइन कैसे था, स्मॉल आई, और परावर्तन कोण रिफ्लेक्टेड एंगल का स्मॉल आर। तो मतलब एंगल स्मॉल आई इक्वल्स टू एंगल आर, स्मॉल आर। ओके, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये हो गया। फिर हम एक बार समझा देते हैं कि आपतन बिंदु, परावर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है बच्चों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट। तो बच्चों प्रकाश के परावर्तन हम फिर से बता दे रहे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर आके टकराती हैं, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर आके टकराती है, उसी माध्यम से वह अगर चली जाती है तो इसको हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। मतलब व्हेन रेज ऑफ लाइट हिट ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब लाइट की रेज जो है ऑब्जेक्ट में हिट करती है, when rays of light hit on object and then return to the same medium, उसके बाद वह सेम मतलब समान माध्यम में वह निकल जाती थी, सेम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने कुछ पढ़ा था कि मतलब आपतन कोण, मतलब आपतन कोण क्या है, आपतन कोण क्या होता है, मतलब आपतित किरण प्लस परावर्तित किरण बिंदु को, इसको आपतन बिंदु कहते हैं, इसको आपतित किरण कहते हैं, इसे परावर्तित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये इसके बीच डाला गया लंब जो होता है, इनके बीच के कोण बराबर होते हैं, जिससे स्मॉल आर से, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल। इतना मैंने बता दिया बच्चों। इसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इमेज मतलब प्रतिबिंब। ओके, अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इमेज। तो बच्चों अभी हम सब जितना पढ़ाएं उतने आपसे रिवीजन करते रहिए। इसके अगले वाले वीडियो में हम प्रतिबिंब के बारे में बताएंगे, ठीक, दर्पण के बारे में थोड़ा बताएंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय,
पढ़ते रहिए और हम आपके साथ हैं।